हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टाइम हमने गैलोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर की बात करी थी, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे टॉपिक हमारे हो गए थे। पावर हीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड्स के लिए स्पेशल टॉपिक, इस पर क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थियरी वाले पॉइंट्स हैं, वो मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, टाइम हमारा उससे कंज्यूम होगा एफिशिएंसी से। तो जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स, वो आपको मेंशन करने हैं, लिखने हैं इसमें थियरी के साथ में। तो उन पॉइंट्स को पहले ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले कि मीटर ब्रिज होता क्या है। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिवाइस that works on the principle of Wheatstone bridge and used to measure an unknown resistance। ठीक है, तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल, जिसका हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको मेंशन करना है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज देयर आर टू एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स। देयर आर टू एल शेप कॉपर स्ट्रिप, जो कि ये और ये है, वन और टू आप बोल सकते हो, इनका नाम रख सकते हो। एंड अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप जो बीच में लगती है। सो देयर आर टू एल copper strip and a rectangular copper strips placed like this as shown in diagram, and between point A and B, there is an unknown resistance, suppose x, there is an unknown resistance x। ठीक है, और बिटवीन पॉइंट सी एंड डी देयर इज अ नोन रेजिस्टेंस, अ रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली। ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है यहाँ पे, तो जितनी भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमें नोन रेजिस्टेंस होती है, ये नोन रेजिस्टेंस है, नोन रेजिस्टेंस। ठीक, वो अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो ये अपर पार्ट हो गया। टू एल शेप कॉपर स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप्स, और ए और बी पॉइंट के बीच में एक्स रेजिस्टेंस, और सी और डी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसकी रेजिस्टेंस हमें नोन है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में पार्ट्स ले लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जो इसमें बी और सी पॉइंट के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, एक बीच में पॉइंट होता है, इसको हम सपोज ई बोल देते हैं। ई पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, एक जैक के साथ, जॉकी के साथ। ये जे पॉइंट जो है वो जॉकी है। ये यहाँ पे पहले अटैच नहीं होगा, बाद में हमें टच करना है इसे। तो ये जे जॉकी से गैल्वेनोमीटर अटैच है ई पॉइंट से, जो कि रेक्टेंगुलर मिडिल स्ट्रिप से पास करता है। और इसके बाद ए और डी पॉइंट को हम एक ईएमएफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सेल से, दैट इज ई ईएमएफ का सेल हमारे पास। और पॉइंट एफ एंड जी, point F and G of L strip is connected to a meter long wire। मीटर लॉन्ग वायर, जो कि जनरली हम किसी भी कंडक्टिव मटेरियल की लेते हैं, मैग्नेटिक वगैरह की इसकी वायर को लेते हैं हम यहाँ पे। 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया उसको आप ट्रांसलेट करके कंस्ट्रक्शन टॉपिक डाल के उसमें लिख देना मीटर ब्रिज के में। नोट करना जरूरी है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो इसके बाद इसकी वर्किंग, वर्किंग कैसे करते हैं। व्हीट स्टोन पर इसकी वर्किंग बेस्ड है, जैसे मैंने बताया। और करना कैसे, ऐसे यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस होती है, एक अननोन रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर के जॉकी को हम इस वायर पर इधर उधर मूव कराते हैं और चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है। तो सपोज हमने इसको इस पॉइंट पर रखा और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट साइड में आ रहा है, फिर इसको हमने इस पॉइंट पर रखा और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब जो नल पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। हमें बेसिकली जॉकी को मूव कर करके ये चेक करना है कि नल पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा। जहां पे हमें नल पॉइंट मिल गया, यानी वेयर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो उस कंडीशन पे, उस पॉइंट पे हमें ये व्हीटस्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। ये इसकी वर्किंग है। हमें बेसिकली करना क्या है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड जॉकी की वायर को मीटर लॉन्ग वायर पर जगह जगह पे पॉइंट करके देखना है कि डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है, और हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो है, जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, वो हमारा नल पॉइंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड करना है। सपोज नल पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये नल पॉइंट हमें जॉकी पे मिल गया सपोज। ठीक है, तो नल पॉइंट पर हम जॉकी को अटैच कर दिया, तो यहां से हमें 4 रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगी, एक ये नॉन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस और एक नॉन रेजिस्टेंस, और 2 ये वायर से कनेक्टेड रेजिस्टेंस। वायर से कनेक्टेड रेजिस्टेंस कैसे आएंगी, इस वायर का हमें रेजिस्टिविटी पता है। ठीक है, तो इस वायर का हमें रेजिस्टिविटी पता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, लेंथ हमें यहाँ से मिल रही है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेजिस्टेंस इज
प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ आ रही है उससे हम चेक कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा आ रहा होगा। तो यहाँ से ये जो एल शो कर रहा है ये हमें आर रेजिस्टेंस दे देगा, ये जो बचा हुआ है वो एस रेजिस्टेंस दे देगा, ये पी रेजिस्टेंस है और ये क्यू रेजिस्टेंस है। तो P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो P की रेजिस्टेंस है X डिवाइडेड बाय Q की रेजिस्टेंस है अननोन, इसको R मान लेते हैं, ये R हो गई, इक्वल्स टू R की रेजिस्टेंस यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करती है और रेशियो क्योंकि लेना है हमें, तो मैं चलो पूरा लिख देता हूँ। पूरा क्या आएगा, ये रो L अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे सेक्शन के लिए क्या आएगा, रो सेम रहेगा, वायर सेम है, एरिया लेंथ होगी यहाँ पे 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एरिया सेम रहेगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, यहाँ पे x इक्वल्स टू आ गया आर एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज का पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया, मीटर ब्रिज क्या होता है, किस पर बेस्ड है, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन बताया था, नोट करना है आपको, फिर मैंने उसकी वर्किंग बताई थी, जॉकी को मूव करके हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद वी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन मिल जाएगी हमें नल पॉइंट पे, और उसको सॉल्व करके हम ये फॉर्मूला बना लेंगे। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा मीटर ब्रिज का मेन कंसेप्ट। अब इसके बाद इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड करना है, प्रिकॉशंस। हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस देखनी होती हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करना है प्रिकॉशंस क्या है हमारे पास। ओके, पहली प्रिकॉशन, ऑल द कनेक्शन शुड बी मेड राइट एंड टाइट। सारे कनेक्शंस राइट होने चाहिए और टाइटली कनेक्टेड होने चाहिए। ऑल द कनेक्शन शुड बी टाइटली कनेक्टेड एंड राइटली कनेक्टेड। ओके, सेकंड, द जॉकी, द पॉइंट जॉकी शुड नॉट बी फ्रिक्शन, शुड नॉट बी मूव्ड ऑन द वायर, should not be moved on the wire as friction। ठीक है, टू क्रिएट फ्रिक्शन। तो हमें जे को, जॉकी को वायर पे घिसना नहीं है, वी शुड नॉट रब जॉकी ऑन द वायर, उससे उसकी रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे चेंज आ जाएगा। तो हमें जॉकी को उठा के पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे टच कराना है, उस पर घिसना नहीं है, वी शुड नॉट रब द जॉकी ऑन द वायर। ये किसका प्रिकॉशन है। ठीक है, और ऑब्वियसली थर्ड प्रिकॉशन आप ले सकते हो, ऑल द मेजरमेंट एंड द वायर शुड बी कनेक्टेड, शुड बी यूज्ड विद प्रिकॉशंस, शुड बी यूज्ड विद केयरफुलनेस। ठीक है, ताकि आपको शॉक वगैरह का खतरा ना रहे। तो ये आप इसकी प्रिकॉशंस में इसमें ऐड कर सकते हो एक पॉइंट को। ओके, तो ये हमारा मीटर ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका डायग्राम बना के ये सारे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं सारे नोट कर लो। ओके, मीटर ब्रिज अभी हमने पढ़ा था। मीटर ब्रिज पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पहले ये लेफ्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इन द मीटर ब्रिज शोन कैलकुलेट लेंथ ए जे, ए और जे जॉकी फॉर नल डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर। नल डिफ्लेक्शन का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उस केस में ये लेंथ कितनी आएगी वो हमें देखना है। तो ऑब्वियसली P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, व्हीटस्टोन की कंडीशन, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन एल इक्वल्स टू 10 अपॉन 100 माइनस एल। इसको सॉल्व करना है आपको, जो आएगा वो आंसर है 300 माइनस 3L इक्वल्स टू 2L। तो ये हो गया 5L इक्वल्स टू 300, यानी L इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो एजे की लेंथ आ जाएगी, एजे सेक्शन की लेंथ 60 सेंटीमीटर। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो आप एक बार और पढ़ के देखना और आंसर चेक करके देखना हमने सही निकाला या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राइट साइड में इसमें लिखा हुआ इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो रेजिस्टेंस मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ, ये R है और ये X है सपोज, और ये वो वायर है। शॉर्ट में डायग्राम बना रहा हूँ, तो अननेसेसरी जो चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है उनको मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। तो EMF हमारे काम का नहीं है अभी इस कैलकुलेशन में, तो उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये जॉकी गैलोमीटर के साथ, और ये 20 सेंटीमीटर पर है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो हमारे पहले केस का डायग्राम ये बन जाएगा, और यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, R अपॉन एक्स इक्वल्स टू 20 अपॉन 80, यानी 1 अपॉन 4। तो फर्स्ट रिलेशन हो गया ये। इसके बाद क्या बोला इसमें, when the known resistance R is shunted by 10 ohm, null point is shifted by 10 सेंटीमीटर। ओके, अगला केस बनाते हैं इसमें। तो ये नोन जो रेजिस्टेंस थी इसमें हमने 10 ओम को 10 ओम की रेजिस्टेंस को शंट कर दिया। शंट का मतलब पैरेलल, तो ये 10 ओम हो गया, ये R हो गया, और ये X रेजिस्टेंस सेम पहले की बनी हुई है। तो हमारा जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है,
लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है या लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो हमें पता लगा सकते हैं कैसे। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी आर, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो लेंथ ज्यादा आएगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो लेंथ कम आएगी। अब यहाँ पे हमने 10 ओम को पैरेलल में लगाया, एक नई रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया, तो इससे ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई है ज्यादा हुई है? पैरेलल की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, सीरीज की वजह से ज्यादा होती है, तो ये नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे अब कम हो गई है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ आएगी यहाँ पे वो कम हो जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर ये पीछे की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो अब हमारे पास जॉकी यहाँ पर कनेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया, तो ये 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और बाकी बचेगा 90 सेंटीमीटर। अब सेकंड केस में डायग्राम ये हो गया, ठीक है। तो अब इस डायग्राम के लिए रिलेशन निकालते हैं। इस डायग्राम का रिलेशन हो जाएगा व्हीटस्टोन कंडीशन में 10 और r का पैरेलल, 10 और r का पैरेलल नेट रेजिस्टेंस आएगी 10r अपॉन 10 प्लस r डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 90। तो 10r डिवाइड बाय 10 प्लस r इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 बाय 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डिवाइड करो यहाँ पे, r अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, इसका डिवाइड कर दिया तो r से r कैंसिल, x से x कैंसिल, और 4 ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 4 बाय 9। तो हमारे पास बचा क्या, 10 अपॉन 10 प्लस r इक्वल्स टू 4 बाय 9। तो 90 इक्वल्स टू 40 प्लस 4r, तो ये हो गया 50 इक्वल्स टू 4r। तो यहाँ से r इक्वल्स टू आ गया 12.5 ओम, r इक्वल्स टू आ गया 12.5 ओम। और यहाँ पे r की वैल्यू लगा दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू यहाँ से है 4r, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। r की वैल्यू 12.5, यहाँ पे वैल्यू लगा के x की वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। तो हमें ये रेजिस्टेंसेस निकालनी थी इस केस में, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको भी आप नोट कर लो, एक बार खुद ट्राई करके देखो इसका आंसर कैसे निकाला हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर ब्रिज का, ये दिया हुआ है हमें। If resistance R1 of in resistance box is 300, the balance length is found to be at 75 centimeter from end A. The diameter of unknown wire is 1 millimeter. Length of unknown wire is 31.4 centimeter. Find specific resistance of unknown wire. ओके, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक तो R1 है और एक अननोन है। अननोन वाली को अननोन वायर बोल रहे हैं यहाँ पे बार बार। तो एक वायर है सिंपली जिसकी कुछ की रेजिस्टेंस है, तो ये अननोन वायर जो है वो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, और दूसरी हमारे पास नोन रेजिस्टेंस है, ठीक। तो हमें इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कि हमें बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है इसका, हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, R1 रेजिस्टेंस के लिए हमें लेंथ दी है, R1 रेजिस्टेंस से रिलेटेड लेंथ हमारी कितनी है, 75 सेंटीमीटर। तो जो X से रिलेटेड लेंथ होगी हमारे पास वो क्या होगी, 100 माइनस 75 यानी 25 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, हमें डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को लेके हम रेशियो निकाल देंगे यहाँ से, R1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाय 25, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से R1 बाय 3, R1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 300, तो ये 300 बाय 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई 100 ओम। अब ये जो x है वो एक वायर के फॉर्म में है, ठीक है, और वायर की हमें लेंथ और डायमीटर हमें दी है, और हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन होता है वो हमें पता है क्या होता है, x इक्वल्स टू यानी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल डिवाइड बाय एरिया, रो एल डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे रो हमें निकालना है, लेंथ हमें क्वेश्चन में बोली हुई है 31.4 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया यहाँ पे लगेगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर दिया 1 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर, तो ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 100। तो इसको आपको सॉल्व करना है और रो की वैल्यू निकालनी है। चेक करो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके बताना है आपको रो की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है।